जय हिंद ट्रेनीज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर ये आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, जैसे कि आपके घर के बाहर जो स्टेबलाइजर लगा होगा वो ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये दो तरह से होते हैं, एक तो मैनुअल होते हैं और एक ऑटोमेटिक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बिजली आती है घर पे तो सबसे पहले उसमें से कुछ आवाज़ आती है, यानी कि कुछ उसमें टैपिंग होती है। वो आवाज़ टैपिंग की होती है, उसके बाद से आपके घर में सप्लाई ऑन होती है, तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर ही होता है। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, नॉर्मली कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही वाइंडिंग होती है और वही वाइंडिंग प्राइमरी का भी कार्य करती है और वही वाइंडिंग सेकेंडरी का भी कार्य करती है। यानी कि एक ही वाइंडिंग होती है, वही वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग भी होती है, वही वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है। यानी कि वह ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है और वही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का ही कार्य करती है, ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक ऑटो ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। सही, देखिए ये इसका वाइंडिंग है, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये यहाँ से यहाँ तक इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। अब इसको भी आप रेगुलेट कर सकते हैं, इसमें टैपिंग की गई होती है। इसमें आप चाहो तो ये इसको आप जो प्राइमरी है उसको आप ये इसके जगह पे आप चाहो तो इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो। इस ऐसे ही आप चाहो तो सेकेंडरी को भी आप इसके बजाय आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसके बजाय आप यहाँ से भी कर सकते हो। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर देखिए आप स्टेप डाउन भी कर सकते हैं और स्टेप अप भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह ये कार्य करेगा, इस स्थिति में जैसे ये लगा हुआ है। लेकिन इसी को अगर हमको स्टेप अप बनाना हो तो इसको हम यहाँ से हटा करके अगर हम यहाँ पे ले जाकर लगा दें तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करने लग जाएगा। या फिर अगर हमको प्राइमरी सोर्स को चेंज करना है, प्राइमरी से चेंज करना है, तो प्राइमरी को हम यहाँ ला के लगा देंगे तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करने लग जाएगा। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह से कार्य करता है। जहाँ हमकी जैसी आवश्यकता होती है उस तरह से हम इसको यूज कर लेते हैं। वैसे देखिए ये हमारा हो गया सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। वैसे ही थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली 3 सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है एक, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इन दोनों को अगर आप एक दूसरे से कॉमन लिंक द्वारा जोड़ देते हैं, यानी न्यूट्रल द्वारा जोड़ देते हैं, तो ये आपका 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाता है। देखिए 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर 3 सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का ही संयुक्त रूप होता है। अब हम एडवांटेज देख लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का स्मॉल साइज हो जाता है और वेट हो जाता है। अब क्यों स्मॉल साइज और वेट हो जाता है? क्योंकि उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, उसमें हम टैपिंग द्वारा उसका वोल्टेज रेगुलेट करते हैं। तो उसमें हमारा एक वाइंडिंग होगी, यानी कि हमारा उसमें कॉपर वायर कम लगेगा, जो जिससे हम वाइंडिंग करते हैं वो वायर हमारा कम लगेगा, तो यानी कि हमारे उसकी साइज कम हो जाएगी, यानी कि आकार छोटा हो जाएगा। और फिर कॉपर कम यूज करेंगे तो उसका वेट भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका एक और फ़ायदा ये है कि लोअर स्विच इम्पीडेंस के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि इसमें आप वोल्टेज को रेगुलेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यानी इसमें आप 15 वोल्ट तक आप न्यूनतम कर सकते हैं, इतना इसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है। और उसके बाद से इसमें लेस कॉपर यूज होता है, जैसे कि इसमें एक ही वाइंडिंग है तो कॉपर तो कम यूज होगा ही। वैसे ही डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो है लो इम्पीडेंस होता है। तो लो इम्पीडेंस होने के कारण अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो ऐसे ही शॉर्ट सर्किट में करंट हाई होता है। लेकिन जब इसका लो इम्पीडेंस है
यानी कि इम्पीडेंस बहुत कम है, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, जिससे कि हमारे उपकरण जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसके साथ ही हमारी वाइंडिंग भी जल जाती है। और इसका सबसे बड़ा एक दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर उसके सेकेंडरी में कोई इक्विपमेंट जुड़ा हुआ है और इक्विपमेंट अगर हार्मोनिक्स जनरेट कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को हार्मोनिक्स नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं हार्मोनिक्स पे एक और वीडियो बना दूंगा। हार्मोनिक्स अगर आप लोगों को समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर उसका जो सेकेंडरी में जो इक्विपमेंट लगा है वो अगर हार्मोनिक्स जनरेट कर रहा है तो हार्मोनिक्स जो क्या है, जैसे यहाँ पे एक ही वाइंडिंग है यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी में आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो हार्मोनिक्स क्या होगा आपके ट्रांसफार्मर को भी इफेक्ट करेगा, यानी कि हर ट्रांसफार्मर इफेक्ट हो जाएगा और वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद से इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, यानी कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो विद्युत प्रयोगशाला में, यानी कि हमारे वर्कशॉप हो गया, लैब हो गया, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमको अगर 15 वोल्ट चाहिए किसी प्रयोग के लिए तो उसके लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर लेंगे, और या फिर हमको 220 वोल्ट चाहिए, 250 वोल्ट चाहिए या फिर 300 वोल्ट चाहिए, तो इसके लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है इसे वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। उसमें एक नॉब होता है, उस नॉब की सहायता से आप टैपिंग चेंज करेंगे, और जब आप टैपिंग चेंज करेंगे तो हमारा वोल्टेज भी बढ़ेगा या कम होगा उसी के अनुसार। उसके अलावा आप इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग में, इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग के चैप्टर में आप लोग को बताया जाएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर से इस मोटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद से बूस्टर के रूप में, जैसे अगर कोई लाइन जा रही है यहाँ से और यहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इस वोल्टेज ड्रॉप को सही करने के लिए इसका प्रयोग एक बूस्टर की तरह भी किया जाता है। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को हटाने के लिए यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा, जो वोल्टेज को फिर से उतना ही, जितना हम सप्लाई दिए हैं उतना वो ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा बना करके आगे सप्लाई कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।